नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी योगा टीचर रितु धनकर फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेकर। तो आज के 21 डेज़ वेट लॉस योगा चैलेंज डे 14 में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपकी आर्थराइटिस में रिलीफ देंगे और आपका फुल बॉडी वर्कआउट होगा। तो मिक्स वर्कआउट होगा, स्ट्रेचेज़, वेट लॉस सब कुछ होगा इसमें। तो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ शेयर करते हैं कि आप लोग मेरी दिखाई गई एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप लोगों को मेरा एक्सरसाइज बताने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका पसंद आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की कमेंट्स पढ़कर। तो इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले आप अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेच कर लें। तो ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जो कि आपकी हाथों की स्टिफनेस, आपने अक्सर देखा होगा सुबह उठते हैं ऐसे लगता है हाथों में जान नहीं है, स्टिफनेस है, उंगलियां सीधी नहीं होती हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम है, सिंपल एक्सरसाइज हैं जिनको करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से अभी आपने हाफ मुट्ठी बनानी है, पूरी मुट्ठी नहीं बनाएंगे, हाफ ऐसे उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से 10 से 20 बार करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत आराम मिलेगा अपने हाथों में, क्योंकि पूरा दिन लैपटॉप, फ़ोन का यूज़ करते करते हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस तरीके से फिंगर्स को 10 से 20 बार आप स्ट्रेच कर लेंगे, फिर पूरी मुट्ठी बनाएंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे। इस क्रिया को भी 10 से 20 बार कर लेंगे आप। फिर मुट्ठी बना के रिस्ट रोटेशन कर लीजिए, 10 काउंट्स क्लॉकवाइज कर लीजिए, 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। तो ये सारी एक्सरसाइज जो पहले दिखा रही हूँ मैं, ये सारी आपकी हाथों के लिए एक्सरसाइज। फिर ऐसे पाम्स को ओपन कर लें, फिंगर टिप्स को शोल्डर से टच करें और स्ट्रेच करें। तो ये जो एक्सरसाइज मैं दिखा रही हूँ ये आप आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज वाले लोग हैं जो कि 60, 70, 80 के हैं, ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उनको भी आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। वो ये एक्सरसाइज बेड पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। फिर हाथों को आपने साइडवेज स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ये भी 10 से 20 बार, हर एक्सरसाइज को 10 से 20 बार कर लें। फिर आपने इंटरलॉक करना है फिंगर्स को। एक बार एल्बो को राइट साइड स्ट्रेच कर लीजिए, एक बार लेफ्ट साइड। इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद फिर अपनी राइट एल्बो को लेफ्ट पाम से पकड़ के पीछे स्ट्रेच करें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये स्ट्रेच करने में। होल्ड कर लेंगे 10 से 20 बार, फिर लेफ़्ट एल्बो को पकड़ लेंगे राइट पाम से और फिर अपने लेफ़्ट हैंड को स्ट्रेच करें। इस तरीके से स्ट्रेचेस करने के बाद फिर थोड़े से स्ट्रेचेस आप नेक के लिए भी करेंगे। एक बार राइट साइड देखना है आपने, एक बार लेफ़्ट साइड, राइट, लेफ़्ट, ऐसे 5 से 10 बार कर लें। फिर ऊपर नीचे देखना है, एक बार ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, फिर चिन को चेस्ट से लगाना है, फिर सीलिंग की तरफ देखना है, फिर चिन को चेस्ट से लगाना है। तो इस तरीके से भी 10 बार कर लें। फिर ऊपर देखते हुए अपने मुंह को खोलना है, बंद करना है। आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करना है। स्ट्रेच आएगा नेक पे। नेक मसल्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, फेशियल मसल्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है और आपके थायराइड के लिए भी। ऐसे मुंह खोलें, फिर ऐसे वी बना के अपनी चिन को मसाज दीजिए। ये डबल चिन के लिए अच्छी एक्सरसाइज है आपके। फिर गर्दन को सीधा करके अपनी फिंगर से अपने ईयर्स को मसाज दीजिए। तो ये सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये सब कानों में, हाथों में हम जो क्लैपिंग करते हैं तो हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। हम जो पैरों को थपथपाते हैं उसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो इनको अगर आप 5 से 10 बार कर लेंगे, ताली बजाना कोई गंदा काम नहीं है, आसान काम है। तो आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सक्रिय होंगे जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं, जब आपको पता चल जाएगा कि इनके कितने फ़ायदे हैं
तो आप ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही ईयर्स को मसाज करने के बाद फिर ऐसे फिर से फिंगर्स को इंटरलॉक करके आपका जो हेड है उसको सेंटर से अपने पाम से ऐसे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे और 10 से 20 बार इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर आप अपने दोनों चीक्स में ऐसे हवा भरेंगे और उसको होल्ड करना है। ये आपके फेस एक्सरसाइज है, ऐसे होल्ड करना है आपने। थोड़ी देर में देखेंगे आपके चीक्स में दर्द होने लगेगा, तो ये आपकी मसल्स टाइट होंगी। जैसे हमारे चीक्स ऐसे लटक जाते हैं केज के बाद, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। हवा भरने के बाद हाथों से थोड़ा टैपिंग करें। ऐसे 10 से 20 बार कर लें। फिर फिश फेस बना के उसको होल्ड करिए। ये भी आपके फेस के लिए एक्सरसाइज है, फेस योगा है। ऐसे इसको भी आप 20 से 30 काउंट जितना, ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप कभी टीवी देख रहे हैं उस टाइम बैठे बैठे कर लीजिए। तो इन एक्सरसाइज के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने आपने। फिर अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लें, अपने फीट को टैप करें। 20 काउंट्स ऐसे फीट टैपिंग करेंगे। फिर टोज अप एंड डाउन करेंगे 20 काउंट्स। उसके बाद आपने एंकल रोटेशन करनी है। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके लेग्स के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्लॉकवाइज कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। फिर हम करेंगे जानु शीर्षासन। एक नी को बेंड करें, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, टो को टच करें। अब बिना हाथ लगाए आपने चेंज करना है 2, फिर से चेंज करना है 3, फिर से चेंज करना है 4, 5, 6, 7। कमर की स्टिफनेस, हाथों की एक्सरसाइज, कोर की एक्सरसाइज, तो ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से 10 काउंट्स आपने राइट से करना है, 10 लेफ्ट से करना है। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। ये हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग थी, अब साइड बेंडिंग। आपकी कमर के लिए एक लेग को स्ट्रेट कर लें, एक को बेंड रखें। एक बार आप लेफ्ट साइड बेंड कर लीजिए, फिर चेंज करके राइट साइड, फिर चेंज करके लेफ्ट साइड। तो मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऐसे सपोर्ट लेके फिर चेंज करें, फिर बेंडिंग करें, फिर चेंज करें, फिर बेंडिंग करें। बिना सपोर्ट के कर सकते हो तो बिना सपोर्ट के करिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना सपोर्ट के। तो ऐसे भी आप 20 काउंट साइड बेंडिंग कर लेंगे। अभी आपने ट्विस्टिंग करनी है। हमने फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, साइड बेंडिंग कर ली, अभी हम ट्विस्ट करेंगे। तो राइट को स्ट्रेट रखिए, लेफ्ट को बेंड। अपनी ऑल्टरनेट हैंड से ऑल्टरनेट टो को टच करना है। ये मेरी लेफ्ट पाम है, राइट टो को टच करना है। राइट हैंड बिहाइंड योर बैक और ट्विस्ट, ट्विस्ट। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ट्विस्ट, ट्विस्ट, ट्विस्ट। 10 काउंट्स इस तरीके से। फिर लेग्स चेंज कर लेंगे। अभी हमने लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग की थी, अभी राइट साइड ट्विस्ट करें। ट्विस्ट, 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 ट्विस्ट। उसके बाद दोनों पंजों को जोड़ के बटरफ्लाई करिए। तो कोई मैं बहुत डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन सारी एक्सरसाइज बहुत बहुत बेनिफिशियल हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। इससे देखिए आपकी इनर थाई में स्ट्रेच आएगा, पेल्विक मसल्स में स्ट्रेच आएगा। जो भी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है, पेन होता है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम, सारी प्रॉब्लम्स की दवा है ये बटरफ्लाई पोज। सो बद्ध कोणासन, इसको इस तरीके से करेंगे आप। इसको करने के बाद दोनों घुटनों को जोड़ के ऐसे पकड़ लेंगे थोड़ी देर, 10 to 20 काउंट्स। इससे आपका पेट दबेगा। फिर आप आ जाएंगे टेबल पोजीशन में। टेबल पोजीशन से आप आएंगे अधोमुख स्वानासन में, टोज को टक करेंगे और ये आपका हो गया अधोमुख स्वानासन।
तो ये जो आसन है ये भी पूरी बॉडी के लिए बहुत 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 इफ़ेक्टिव आसन है। इस तरीके से 20 काउंट्स आप अधोमुख स्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, हिप्स को ऊपर रखेंगे, टेल बोन को ऊपर रखेंगे, स्ट्रेच करके रखेंगे। हील्स आपकी ज़मीन पे रहेगी। हील्स अगर टच नहीं होती हैं तो धीरे 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 कोशिश करते जाइए, एक दिन आपकी हील्स भी टच होने लगेंगी। तो अधोमुख स्वानासन के बाद आपने क्या करना है, 2 एक्सरसाइज और हैं आपकी जो कि फुल वेट लॉस एक्सरसाइज हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए। आप लेट जाएंगे अपने मैट पर, यहाँ पे हाथों को रखेंगे अपनी चेस्ट के साइड में। यहाँ से आप जाएंगे भुजंगासन में, भुजंगासन से जाएंगे आप चाइल्ड पोज में, फिर से लेट जाएंगे। अभी हाथों को एक बार जहाँ पे आपने रखना है वहाँ रख लीजिए, फिर बार बार हाथों का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ बॉडी मूवमेंट है। इनहेल, एक्सेल, फिर से लेट जाएं, सांस ले भुजंगासन, सांस छोड़ें चाइल्ड पोज, फिर से लेट जाएं, सांस ले भुजंगासन, सांस छोड़ें चाइल्ड पोज। 20 काउंट्स करेंगे, 20 काउंट्स में ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। यहाँ से भुजंगासन में ही जाएंगे और इस बार आपने अधोमुख स्वानासन, भुजंगासन, भुजंगासन से अधोमुख, फिर से भुजंगासन, अधोमुख, फिर से भुजंगासन एंड अधोमुख। तो इस तरीके से करने के बाद इसके भी आपने 20 काउंट्स करने हैं और जो इससे पहले एक्सरसाइज दिखाई थी उसके भी। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है, सांस फूलने लग जाएगी आपकी, इस तरीके से रिलैक्स करना है। 10 to 20 काउंट्स, फिर आप बैठ जाएंगे क्रॉस लेग्स करके और 5 मिनट आपने प्राणायाम करने हैं। 2 प्राणायाम कर लीजिए, एक अनुलोम विलोम कर लें और एक भ्रामरी कर लें। इस तरीके से बैठ के पहले करना है अनुलोम विलोम, दिखा चुकी हूँ पहले वीडियोस में कैसे करते हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, तो इस तरीके से अनुलोम विलोम करेंगे। भ्रामरी, मुद्रा बनाएं षण्मुखी, तो आपने गुंजन साउंड करना है भ्रामरी प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। आजकल मेंटली लोगों को इतना स्ट्रेस रहता है, इतना दिमाग आपका भाग दौड़ सोचना स्ट्रेस लेता है कि आपके लिए मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकल के अलावा मेंटल पर भी फोकस करें। तो 5 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-1 मिनट कर लीजिए। 1 मिनट अनुलोम विलोम, 1 मिनट भ्रामरी। आप खुद से देखेंगे कि दिमाग आपका कितना शांत हो जाएगा, माइंड बिल्कुल काम हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो प्राणायाम भी आपने रोज़ करने हैं 1-1 मिनट। तो ये था आज का वर्कआउट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो बस जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर करें, बताएं आपको वर्कआउट कैसा लगा, किस किस ने वर्कआउट करके देखा और अभी तक के जितने भी वीडियोस मैंने शेयर किए हैं कौन ऐसा है जिसने मेरे सारे वर्कआउट वीडियोस फॉलो किए। तो कमेंट करिए और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे और वीडियोस देखने के लिए। तो फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।